आज के टाइम में पैसा बनाना मुश्किल नहीं, बस सही प्रोडक्ट्स और सही प्लानिंग चाहिए। अगर तुम भी ई कॉमर्स से अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन जैसा साबित हो सकता है। तो समझते हैं 10 मेजर्स मूल मंत्र को। रूल नंबर 1, चूज योर नीश। कोई ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करो जिसके लिए तुम पैशनेट हो या फिर मार्केट में डिमांड हो उस प्रोडक्ट्स की। उसको रिसर्च से वैलिडेट करो, जैसे गूगल ट्रेंड्स, अमेज़न बेस्ट सेलर्स। तुम अलग अलग कैटेगरीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, फैशन में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी। किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर नीश के बेस्ट सेलर्स एक्सप्लोर कर सकते हो और अगर चाहो तो सब कैटेगरीज तक भी जा सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हेडफोन्स। इससे तुम्हें यह आइडिया मिलेगा कि आजकल ट्रेंडिंग में और लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स में डायरेक्टली बेस्ट सेलर्स। तुम कीवर्ड रिसर्च टूल्स के थ्रू यह जान सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज हाई सर्च डिमांड में हैं, जो इनडायरेक्टली बेस्ट सेलर्स का आइडिया देते हैं। और प्रिसाइजली समझना है तो आपको गूगल ट्रेंड्स की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। आई सिंपली डिड अ स्मॉल रिसर्च ऑन ईयरबड्स व्हिच शोड मी दीज रिजल्ट्स, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो अबाउट गूगल ट्रेंड्स एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। रूल नंबर 2, डू मार्केट रिसर्च। अपने टारगेट ऑडियंस को समझो, उनकी एज, इंटरेस्ट और बाइंग हैबिट्स क्या हैं। कंपटीटर्स का एनालिसिस करो, उनके प्राइसिंग, ऑफर्स, वेबसाइट और कस्टमर रिव्यूज को अच्छे से देखो। लिसन केयरफुली, कोई भी कच्चा काम मत करो। अगर आपको सीरियसली ई कॉमर्स में मेन बिजनेस डेवलप करना है, क्योंकि हजारों लोग ई कॉमर्स पे स्टार्ट तो करते हैं, बट बहुत कड़वी सच्चाई ये भी है कि उनमें से 10 से 20% ऑफ न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप्स इन इंडिया सर्वाइव बियॉन्ड 5 years। रूल नंबर 3, सिलेक्ट अ बिजनेस मॉडल। ड्रॉप शिपिंग, नो इन्वेंट्री नीडेड। प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग, होलसेल या रिटेल। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस। रूल नंबर 4, source suppliers like Alibaba, IndiaMart or local manufacturers. And most important, always test quality before bulk buying. Rule number 5, build your online store. Choose a platform like Shopify, WooCommerce और WordPress के थ्रू अपना वेबसाइट भी बना सकते। Big Commerce और Amazon, Flipkart और Marketplace selling। इसके अलावा you can also reach out to quick marketplace through onboard process such as Blinkit, Zepto। पर ध्यान रहे, आपके बिजनेस में पोटेंशियल होना चाहिए। Always keep your economic performance and customer well aligned when it comes to onboard business on these types of marketplaces। Optimize करो मोबाइल and user friendly designs। Rule number 6, set up payments and logistics payment gateways। Integrate करो Razorpay को, PayPal, Stripe, courier partner से tie up करो, Delivery, Shiprocket and Blue Dart। Rule number 7, marketing and ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन करो। लोगो डिजाइनिंग पे टाइम इन्वेस्ट करो ताकि आपके बिजनेस का रिलेशन आपके लोगों से समझ आ सके। डिजाइनर्स को डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू फ्रीलांसर्स। अगर आपको डिफिकल्टीज फेस होती है तो मैं जिनसे अपने डिजाइन्स क्रिएट कराता हूं उनकी डिटेल्स मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूं। मेरी एक क्लोज ऑब्जर्वेशन रही है हमेशा से पैकेजिंग पे, जिस पे लोग हमेशा कंजूसी करते हैं, बट इन द टाइम लोग आपके प्रोडक्ट से बाद में पहले आपके ब्रांड नेम, लोगो एंड पैकेजिंग से पहले अट्रैक्ट होते हैं। पैकेजिंग और लोगो के बेनिफिट्स। नंबर 1, ब्रांड रिकॉग्निशन। अच्छा लोगो और पैकेजिंग तुम्हारे ब्रांड को इंस्टेंटली पहचान दिलवाता है। जब लोग तुम्हारे प्रोडक्ट्स देखते हैं वो तुरंत तुम्हारे ब्रांड से कनेक्ट करते हैं। प्रोफेशनलिज्म, अच्छी पैकेजिंग और लोगो तुम्हें ज्यादा प्रोफेशनल दिखाता है, जो कस्टमर ट्रस्ट बनाता है और उन्हें खरीदने का कॉन्फिडेंस मिलता है। डिफरेंशिएशन, अच्छा पैकेजिंग और यूनिक लोगो तुम्हें कंपटीटर से अलग दिखाता है। ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। कस्टमर एक्सपीरियंस, पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि कस्टमर को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी देती है। जब वो अपना ऑर्डर खोलते हैं ये उन्हें तुम्हारे ब्रांड के साथ एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। नंबर 5 इज मार्केटिंग टूल। तुम्हारा लोगो और पैकेजिंग तुम्हारे मार्केटिंग का पार्ट बन सकते हैं, जो तुम्हारे प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से वायरल भी कर सकता है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी। स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग और लोगो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म, जो तुम्हारे ब्रांड की इमेज को क्लियर और प्रोफेशनल बनाता है। लोगो तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ में की रोल प्ले करता है। डिजिटल मार्केटिंग का यूज करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, एसईओ, इन्फ्लुएंसर, ईमेल मार्केटिंग। रूल नंबर 8, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। फास्ट शिपिंग, इजी रिटर्न्स और रिस्पॉन्सिव सपोर्ट देना। रिव्यूज और फीडबैक,
कलेक्ट करो ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। इन माई लास्ट 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस CRM एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। चलिए इसके बेनिफिट समझते हैं। कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, सारी कस्टमर इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर होती है जो इजीली एक्सेस की जा सकती है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, CRM से कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन स्मूथ और टाइमली होता है। नंबर 3, बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर की नीड्स को जल्दी समझकर उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 4 इज सेल्स ग्रोथ, CRM सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करने में हेल्प करता है जिससे सेल्स प्रोसेस स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट होता है। नंबर 5 इज ऑटोमेशन, टास्क ऑटोमेट होते हैं जिससे टाइम सेव होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नंबर 6 पर्सनलाइज मार्केटिंग, कस्टमर डेटा का यूज करके पर्सनलाइज ऑफर्स और कैंपेन्स बनाए जा सकते हैं। नंबर 7 रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, CRM डिटेल्ड रिपोर्ट्स और इनसाइट्स प्रोवाइड करता है जो डिसीजन मेकिंग में मददगार होते हैं। रूल नंबर 9 मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज, टूल्स का यूज करो, गूगल एनालिटिक्स और मेटा पिक्सल जैसे टूल से अपने वेबसाइट और एड्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करो। सेकेंड, ट्रैक करो मैट्रिक्स, कन्वर्जन रेट्स, अबेंडन कार्ड्स और कस्टमर के बिहेवियर को मॉनिटर करो ताकि बेहतर डिसीजन ले सको। रूल नंबर 10 लीगल एंड टैक्स सेटअप, अपना बिजनेस रजिस्टर करो GST MSME अगर इंडिया में हो। अगर तुम इंडिया में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। GST से तुम्हारे बिजनेस को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है और तुम टैक्स बेनिफिट्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी ले सकते हो। तो तुम MSME रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो जिससे तुम्हें गवर्नमेंट स्कीम्स और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ई-कॉमर्स लॉज, रिटर्न एंड पॉलिसीज को समझो। ई-कॉमर्स का अपना एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो तुम्हें कस्टमर राइट्स, रिटर्न पॉलिसीज और प्रोडक्ट लिस्टिंग रूल्स के बारे में बताता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ई-कॉमर्स गाइडलाइंस। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करते तो तुम्हें फाइन्स या लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर तुम भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस जीरो से हीरो बनाना चाहते हो, अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। अभी शुरू करो क्योंकि परफेक्ट टाइम का वेट करते करते लोग सपने छोड़ देते हैं। तुम मत छोड़ना। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए।